हेलो स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 57। आज हम वर्कशीट नंबर 57 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वर्कशीट है वो क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट है। इस वर्कशीट को 24 नवंबर 2020 को भेजा गया है एंड इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर द हैप्पी प्रिंस एंड दिस वर्कशीट the given below passage is based on the chapter The Happy Prince from the textbook Moments. Read it and answer the questions that follow. नीचे पैसेज दिया गया है जो कि द हैप्पी प्रिंस चैप्टर से बिलोंग करता है और ये मोमेंट्स बुक का है. सो वी हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विच आर बिलो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ a prince who was called a happy prince, for he did not know of misery and sorrows of life. He stayed protected and happy till he was alive. इस कहानी में एक राजा होता है जिसको कि हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि लाइफ में क्या दुख होते हैं, क्या कमियां होती हैं, क्योंकि उसने जब तक वो जिंदा था एक प्रोटेक्टेड मतलब एक सुरक्षित और हैप्पी मतलब खुशी वाला जीवन जिया है. बट नाउ व्हेन ही was set up as a statue at a higher place, he could witness the misery and ugly truth of life. He felt bad and wanted to help people of his city. परंतु जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है और उसका स्टैचू बना दिया जाता है एक हायर प्लेस पर, तो वो ही कुड विटनेस वो देख पाता है कि मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन के जो दुखी हैं जो पीपल हैं और बहुत ही कमी वाला जीवन जो जी रहे हैं उस सच्चाई को वो देख पा रहा है. ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू पीपल हेल्प ऑफ हिज सिटी. वो उस सिटी के लोगों की हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा है और वो अपने लोगों की हेल्प करना चाहता है. ही डिसाइडेड टू हेल्प दैम विद हिज गोल्ड लिव्स एंड प्रीसियस सफायर्स एंड रूबी. वो उसके स्टैचू पर जितना भी गोल्ड लगा हुआ है, जितने भी सफायर्स रूबी मनी लगी हुई हैं, उनको वो सारे पीपल को देना चाहता है जो कि गरीब हैं, दुखी हैं. A swallow was passing by, going to Egypt to be with its friends, but on the way it stopped for a while to take a rest beneath the statue. swallow यहाँ पर बोलेंगे एक जो छोटी सी चिड़िया है, एक बर्ड को हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे. तो एक जो स्वैलो वहाँ से गुजर रहा था, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ वो इजिप्ट जा रहा था और बीच में वो रुक जाता है उस स्टैचू के नीचे आराम करने के लिए. द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी. अब प्रिंस क्या है, वो रिक्वेस्ट करता है उस स्वैलो से एक रात रुकने के लिए और उसे अपना मैसेंजर बनाने के लिए, ताकि वो पुअर पीपल की जो नीडी पीपल हैं जिनको आवश्यकता है हेल्प की, उनकी हेल्प कर पाए. ही टोल्ड द स्वैलो टू गिव द मिस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज sword, one of the rare sapphire from his eyes to the playwright and the other eye for the match girl. Now when the prince is left with no eyes, the swallow offered to stay forever with him. तो अब जो राजा है, जो प्रिंस है, वो उसको कहता है कि मेरी जो सफ़ायर हैं, जो दोनों आँखों में सफ़ायर हैं, वो एक तो आप सी मिस्ट्रेस को दे दो और दूसरी किसको दे दो, मैच गर्ल को दे दो. जब वो उन दोनों सफ़ायर्स को, मैच गर्ल और सी मिस्ट्रेस को दे देता है, तो प्रिंस की जो आइज़ हैं वो उसकी आँखों में कोई भी सफ़ायर नहीं रहती है. नाउ व्हेन द प्रिंस इज़ लेफ्ट विद नो आइज़, अब प्रिंस की आंखें नहीं बचती हैं, तो स्वैलो ने डिसाइड किया कि वो पूरी टाइम उसी के साथ रहेगा, प्रिंस के साथ रहेगा. द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वैलो डिडंट. प्रिंस कहता भी है उसे कि वो चला जाए, इजिप्ट चला जाए, परंतु वो नहीं जाता. The prince then requested, asking for, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. जो प्रिंस है वो उसे
There is no mystery so great as misery. I'm covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो अब क्या है, द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है, कहता है यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, कि तुम मुझे मार्वलस थिंग के बारे में बताओ, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वमेन, कि हमें हेल्प करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जो थिंग है वो, जो पीपल सफरिंग है, मतलब जो पीड़ित हैं, किसी दुख दर्द में है, तो हमें उनकी हेल्प करना ही सबसे बड़ी थिंग है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजर, की मतलब रहस्य कोई दुख नहीं होता है। और प्रिंस कहता है आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, मैं बहुत सारा गोल्ड मेरे ऊपर लगा हुआ है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा और तुम्हें ये जो गोल्ड है, ये लीफ जो पत्ते गोल्ड के हैं, ये एक एक करके तुम्हें इनको 4 गरीब आदमियों में बांट देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो उन्हें हैप्पी कर सकता है। एंड द स्वैलो डिड द सेम, और स्वैलो ने सेम वैसा ही किया जैसे प्रिंस ने उसे बोला। वेरी सून स्नो came followed by the frost, and swallow died because it could not survive, it being too cold. Its death broke the prince's heart. Next morning the mayor and the town councillors pulled down the statue because it looked shabby. तो जब बर्फ़ गिरना स्टार्ट हुई तो इसकी वजह से स्वालो को बहुत ही ठंड फील हुई, और वो उस कोल्ड में, उस सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाया, जिससे उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। और प्रिंस का जो हार्ट था वो बहुत टूट गया, क्योंकि स्वैलो मर चुका था, अब उसके साथ कोई नहीं था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को जो मेयर थे और जो टाउन के काउंसलर थे, उन्होंने उस स्टैचू को गिरवाने की बात कही, क्योंकि वो अब बहुत ही बुरा दिखने लगा था, क्योंकि ना तो कोई सफ़ायर्स थे, ना रूबी थी, ना गोल्ड लीव्स थे, तो वो अब बहुत ही शैबी, मतलब अगली दिख रहा था। दे मेल्टेड द स्टैचू बट could not melt the leaden heart. One day God asked one of his angels to bring 2 precious things from the earth. The angel brought the leaden heart of prince and the dead swallow. अब वो जो टाउन काउंसलर है और मेयर है, वो स्टैचू को मेल्ट करवा देते हैं, परंतु उसके जो लेडन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो पाता। एक दिन जो गॉड है वो अपने एंजल से कहते हैं कि 2 प्रीसियस थिंग्स को लेकर आओ, अर्थ से, धरती से 2 बहुमूल्य चीज़ों को लेकर आओ। तो एंजल किसको लेके आता है? एक लेडन हार्ट ऑफ प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था उसको, और एक डेड स्वेलो को। ये बहुत ही प्रीसियस थिंग थी। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया, द हैप्पी प्रिंस और स्वेलो का। सो नेक्स्ट हियर आर some exercises, some questions we have to do these questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज, जो हैप्पी प्रिंस था उसको हैप्पी प्रिंस क्यों बोला जाता था? हियर आर सम ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज नेम वॉज हैप्पी, दैट्स वाई he was called happy prince. The statue had smiling face. He wanted his people to remember him by that name. He knew nothing about ugly truth of life. So you have to give the answer. Second question is the swallow stayed back as it was. जो swallow था वो द swallow stayed back as it was, जो swallow था वो उसके पास रुक जाता दोबारा से। एज इट वॉज, जैसे कि वो क्या था, मतलब सेल्फिश था इसलिए, काइंड हार्टेड था, नीडी था, या अ मैसेंजर था। सो यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। जो सफरिंग वर्ड है यहाँ पर, सफरिंग का मतलब होता है दुख दर्द या पीड़ित होना, तो कौन सा वर्ड सफरिंग को कोरस्पॉन्ड नहीं करता है? तो यू हैव टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these were optional type questions and you have to give one word answer for these questions, but here are some questions which you need to explain. Okay, you have to write maximum 20 to 30 words for the answer of these questions. How many precious jewels did the statue have and whom did he give them to? कौन से जो precious jewels थे जो इस चैप्टर में बताए गए हैं, यू हैव टू राइट, और वो जो जूल्स थे वो किस किस को दिए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्वैलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड
टू इट। जो स्वेलो था उसने क्या काम किया और अंत में उसके साथ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज